में जो 3 गुण हैं, तो निश्चय के बाद ये 3 गुण शरीर में भी रहेंगे। कभी हम लोग तमोगुण में आ जाते हैं, कभी रजो में, कभी सत्तो में। हाँ, तो एक रस हो सकते हैं निश्चय के बाद के 3 गुण चलते ही रहेंगे। नहीं, एक रस तो निश्चय में होगा, मन से तू एक रस होगा, पर जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, वे 3 गुणों में विचरण करती है, घूमते रहते हैं। 3 गुण है ही इसीलिए। एक गुण में तू रहेगा तो तू थक जाएगा, थक जाएगा। 3 गुण शरीर के लिए है। पूरी प्रकृति 3 गुण से चलती है। बाहर भी वायुमंडल में देखो, कभी सुख शांति रहती है, कभी कुछ 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 होता रहता है, कभी कैसा है, कभी कैसा है। तो ये भी तो तन है ना, शरीर है ना, तो ये भी 3 गुणों में ही चलेगा। इसको कभी भी एक गुण में रहने की आदत मत डालो। जैसे नेचुरल है वो नेचुरल रहेगा। नेचुरल क्या है? 3 गुण है, इसके लिए 3 गुण है। तेरे मन के लिए नेचुरल क्या है? एक रास्ता। अब एक रास्ता का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पसंद है तो ये ही पसंद होवे तो हुई एक रास्ता, वे नहीं है। पर सीन चेंज होती रहेगी, गुण बदली होता रहेगा, जो भी आती है बातें, दृश्य चेंज होते रहेंगे, पर तू हर दृश्य में अपना दृश्य डाल। दृश्य दिशा मां पंहिंजे साजन जो आश इहा मुंहिंजे अंदर में। प्रकृति में कोई भी दृश्य आए पर तू उसमें अपना दृष्टि डाल। तू दृष्टा भाव में आ जा, तू साखी भाव में आ जा। हर दृश्य में तू बोल है ही भगवान। जो भी सीन पास होती है तुम बोल है ही भगवान। कोई अटक जाती है तुम देखो है ही भगवान। तुम विश्वास करो है ही भगवान अंदर में रखने से तेरे कई कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो तू सिद्ध नहीं कर सकता है वे कई कार्य तेरे सिद्ध हो जाएंगे। तू सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर तू भगवान देख तो सही न। तू कभी बेटा देखेगा, कभी बेटी देखेगा, कभी बहू देखेगा, कभी नौकर देखेगा, कभी धनवान देखेगा, कभी गरीब देखेगा। तो ये क्या है? ये क्या है? तुम हर बात में आत्मा देखो, हर बात में भगवान देखो। फिर क्या हुआ? ये है तो क्या हुआ? वे है तो क्या हुआ? वे है तो क्या हुआ? अंदर तो भगवान देखो। अंदर भगवान देखने से तेरी सारी सफलताएं होती जाएगी। पर तू करके तो देख, करके देख। तू निश्चय अपना जगा के देख। तू निश्चय नहीं जगाता है, मन बुद्धि में तू चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। भले तू सत्संग में भी आएगा पर मन बुद्धि कर दो अर्पण। मन बुद्धि जब मुझको तू अर्पण करेगा तो तेरे को निश्चय मिलेगा। तू मन से कुछ भी सोचता रहता है, बुद्धि से सोचता रहता है। सोचो पर किसी सोच में अटको नहीं। सोच आती है घर में, गृहस्थ में, बातें आती है, हालतें आती है, सोच आता है, लेकिन किसी सोच में दुखी सुखी होना तेरा धर्म नहीं है। सुलझाओ पर तू दुखी सुखी नहीं होना है। कोई बात आती है तो तुम सुलझाओ। सुलझाने के लिए ज्ञान है, ज्ञान है, भगवान भी है, सत्संग भी है, गुरु भी है। तेरी हर चीज़ सुलझ सकती है, पर विश्वास तुझे जी घटताइया। तेरे विश्वास में ही कण 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 ऐसा होता है। झूले वाला विश्वास है तेरा। कभी तेरा विश्वास कहता है मैं टोटली अर्पण कर दूं, कभी तेरा विश्वास बोलेगा ऐसे कैसे कर दूं, थोड़ा लुढ़क जाता है। अभी लुढ़को नहीं ना, पूरा विश्वास रखेगा, कुदरत में प्लग डालेगा तो सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही होता है। तू हाजुर नाजुर अच्छा देखना चाहता है, ऐसे कैसे होगा? ये फर्श खराब थी हुआ है, गंदा हो गया है, तो मैं इसको बोलता हूँ सफ़ा कर, तो सफ़ा तो करेगा, तो वे तो डालेगा ना, सरफ डालेगा, कुछ फिनाइल डालेगा, उसको रगड़ेगा, पानी डालेगा, तो उस समय 1-2 घंटा कितना गंदा होता है। छत के कचरे नीचे गिरेंगे
तो 2 घंटा तो कचरा होता है ना, 3 घंटा। फिर जब पूरी सफाई हो जाती है तुम हवा उसको दे दो, फैन चलाओ तो फरत आ जाती है। तो ऐसी ही फरत तेरी ज़िंदगी में आए, ऐसी फरत तेरे हालतों में आए, तो उसके लिए कुछ तो थोड़ा रगड़ना पड़ेगा ना। तू बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं करूँ। शेर छपाना है तो शेर छपाने के लिए मशीन तो चलानी पड़ेगी ना। तो बोलता है शेर छपो पर मेरे को ईज़ा ना आए। ईज़ा कैसे नहीं आता है? तुम जब खुशियाँ लेते हो, तुम जब मोह में ज़्यादा डीप जाते हो, तभी तुमको समझ में आता है कि मैं मोह में कितना डीप जाता हूँ। जितना तू मोह में डीप जाएगा उतना तेरे को रिटर्न आना पड़ेगा। जितनी तेरी टैक्सी आगे जाएगी मोह ममताओं में, इच्छाओं में, उतनी टैक्सी को तेरे को वापस करना पड़ेगा। शुक्र करो जे तू सत्संग सुनता है तो टैक्सी ज़्यादा आगे नहीं जाएगी आगे नहीं जाएगी ज़्यादा टैक्सी। वह जल्दी गुरु वापस लौटा के अपने पास, अपने किले में, अपने आंगन में रख देता है। पर तू वह उसको करने दे। पहले तो थोड़ी ऐसी बात होगी ना तो तू डर जाता है तो जो डरा सो मरा, यही होता है। तुम क्यों डरते हो? मैं रोज़ तेरा डर निकालता हूँ। होनी तो होके रहती है, अनहोनी कभी नहीं होती है, पर तुम डरते क्यों हो? डरो नहीं ना। वाई फियर गॉड इज़ नियर। तुम हर चीज़ से डरता है, हर दृश्य से डरता है, हर बात से डरता है। प्रेम रखो ना, प्रेम में तो वे समेट ले। जो भी तेरी बिगड़ी बात है, जो तेरी इच्छाएं हैं, जो तेरी मोह ममता है, गुरु तेरे को टार्च देता है तो टार्च लेके तो वे गुरु की तो अच्छे से देखना। सतगुरु की आंखों से दुनिया देखो तो दुनिया तेरे को दूसरी नज़र आएगी। पर दुनिया तू चम की आंखों से देखता है तो दुनिया तेरे को खाने को आती है, काटने को आती है, डंक मारती है। तो वे देह की दृष्टि तो छोड़ो ना। देह दृष्टि से तू अपने बच्चे को देखेगा तो बच्चा भी कभी नहीं बनेगा। पर आत्म दृष्टि से तू बच्चे को भी टार्च देगा, वे वचन गुरु के देगा तो वे भी ऐसे बनेगा जैसे वे बहुत अच्छा हो गया। सब प्रेम में बन सकता है, प्रेम में बन सकता है। गुण भी चेंज होते हैं, पर तू प्रेम में है तो गुण भी ऐसे चेंज हो जाएंगे तुझे पता ही नहीं चलेगा। एक गुण आया, एक गुण कब गया तुझे पता ही नहीं चलेगा। वे आया तेरे को तकलीफ़ नहीं देगा, तेरे को कितनी बातें सुलझा के देगा। गुण क्यों होते हैं? गुण क्यों होते हैं? तमोगुण क्यों होता है? तेरे को मीठी नींद सुलाने के लिए तमोगुण है, काम करने के लिए रजोगुण है। जब तू दिन शुरू होवे सत्संग सुन के तुम भाग। मेरी भी तो यही इच्छा है ना, तुम गोरे जैसा भागो। सत्संग के टाइम में सत्संग में भागो, संसार का जो टाइम मिला है तेरे को उसमें भागो, उसमें तुम भागो। तो वे भागो। और तो उस भागने के लिए कौन सा गुण है? रजोगुण है ना। कभी तू सुख शांति से रिलैक्स में बैठता है, कितना भी तू भाग, पर कभी तो तू अपने से बैठ, कभी तो तू अंतर्मुखी हो जा। तो हर चीज़ के लिए तेरा समय निकलेगा तो वे टाइम में तेरा सत्वगुण है। हर गुण वे तेरे को कामयाबी देगा, हर गुण तेरे लिए वे तेरा आशीर्वाद बन जाएगा। पर तुम उस गुण में भी तो भगवान तो देखो, तुम भगवान नहीं देखते हो। भगवान देखना है तुझे, हर बात में, हर गुण में, हर चाल में तुझे भगवान देखना है। कटे सटे तो आई भगवान है ही भगवान। जब तू बोलता है तो तेरी नस नस में फरत अची वेंदो। करे त ॾिसो, ये कई सुखों की चाबी है, तेरे खजाने की चाबी है। 5 तत्व प्रकृति के और 3 गुण, इससे तुम ऐसे घुल मिल जाओ जी अटो पानी में था गोयो। पानी पानी है, आटा आटा है। तुमने पानी आटे में डाल दिया और ऐसे मुट्ठी लगा दी तो तू पानी को निकाल सकेगा? निकाल सकता है पानी को? वो सूखा आटा तू निकाल सकता है? उससे कौन सी मशीनरी है तेरी जो उससे पानी निकाले और फिर आटे को साबित करके दे? वो एक बारी पानी आटे में मिल गया तो उसका रूप चेंज हो गया, वे रूप वापस तेरे को नहीं मिलेगा। ऐसा ही तेरा रूप वे चेंज हो जाए। वो बोले अरे ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, ये तो 3 गुण हैं, मैं तो इसका ही हिस्सा हूँ। ऐसे अपने को गोल मोल दे दो जैसे आटा हो गया तो तेरे को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी कभी नहीं होती है तकलीफ़।
तुम तकलीफ़ों में तपस्या साबित करके दिखाओ। कभी भी कोई तकलीफ़ आती है तो बोल मेरे लिए ये तपस्या है, तो तपस्या बोलेगा तो तपस्या हो जाएगी। पर तू तकलीफ़ बोलेगा तो दुख सुख दुख सुख दुख सुख तेरा चलता ही रहेगा। हर दुख और सुख में तू अपना अमृत डाल। अपना अमृत है ना तेरे पास, मैं जो रोज़ तेरे को पिलाता हूँ वो किधर चला गया, वो तो है ना तेरे पास। जो भी बात आती है अपना अमृत लियो, उसमें थोड़ा डाल दो। पानी में शक्कर डालते हो ना तो तेरा अमृत बन जाता है ना। तो हर हालत में तू अपना प्रेम थोड़ा डाल दे तो देख वे अमृत का काम करेगी। वे भले कितना भी जहर लेके आए पर वे हो जाएगी अमृत। जहर को अमृत बनाने वाला तू ही है। ऐसी तेरे में शक्ति है, ताकत है तेरे में, पर वे ताकत को तू जगाता नहीं है। अब जागो, उठ नींद से अखियाँ खोल ज़रा, ये तो नींद करन की रीत नहीं। सब तो जागत है, तू क्यों सोवत है। अपने लिए बोलो, ये अपने लिए बोलो। अरे मैं सत्संग में जाता हूँ इतनी सारे जाग रहे हैं। अरे मैं टीवी पर जाता हूँ तो देखता हूँ तो हर घर में टीवी चलती है। टीवी पर से भी कितने आते हैं बोलते हैं बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। अरे टीवी से भी जाग गए हैं, बाकी मैं क्यों सोया हूँ। अपने कोई इधर लगाओ कि मैं क्यों सोया हूँ, तो तू भी जाग जाएगा, तू भी जाग जाएगा। जागृत अवस्था में आ जाओ। इमोशन मना अंधेरी अवस्था। इमोशन में जब तुम चलते हो, रहते हो, कोई कार्य करते हो इमोशन में, तो वे जैसे तेरी अज्ञान की अंधेरी दुनिया है। अंधेरी दुनिया से बाहर निकलो और रोशनी की दुनिया में आओ कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। वे सतगुरु की टार्च लेके चलो तो फिर वे रोशनी की दुनिया में तू जो कार्य कर सकता है तो ऊंधे में कर सकता है क्या। लाइट बंद होती है तो डिम लाइट में भी तू बोलता है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाइट को आने दो। कई कार्य तेरे रुक जाते हैं, करने में मज़ा नहीं आता है। चल रहा है धीमा धीमा पर करने में मज़ा नहीं आता है। तो रोशनी इतनी वे तेरे को कामयाबी देती है ना, वे बाहर की रोशनी तेरे को कामयाबी देती है, तो जो भीतर की रोशनी है वे कितनी कामयाबी देगी। अब भीतर की रोशनी क्या है, पांचों तत्वों में तू अपने को डाल दे। 3 गुणों से तू फिट हो जा। हर इच्छा को तू अपना वे स्टडी कर, उसकी कहाँ से आई, क्यों आई, किधर से आई, उधर बस दरवाज़ा बंद करते जाओ, दरवाज़ा बंद करते जाओ। आखिर जहाँ से गंदगी आएगी तो हम दरवाज़ा बंद करेंगे ना, गंदगी बाहर रुक जाएगी, मैं अंदर फ्रेश हूँ। तो ये भी गुण आता है, तेरे को सब सिग्नल देता है। ये नहीं समझो कि गुण मना दुख, गुण मना सिग्नल। आज सिग्नल के सिवाय संसार चल सकता है क्या। जहाँ भी तुम जाते हो तो सिग्नल मिलता है ना, हर चीज़ में सिग्नल मिलता है ना, तो सिग्नल के सिवा नहीं चलता है। तो मनुष्य जन्म की भी ज़िंदगी भी ये 3 सिग्नल है। जैसे वे तेरे 3 सिग्नल है, ये तेरे लाइफ के 3 सिग्नल है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो वे नीचे ऊपर होते रहते हैं। तेरे को रास्ता दिखाने के लिए ये गुण है, तेरे को रोशनी देने के लिए गुण है। जैसे सिग्नल आता है तो तेरे को मालूम पड़ता है ना कि अभी गाड़ी रोकूं या गाड़ी आगे ले लूं, क्या करूं। ऐसे ही तेरी ज़िंदगी के ये सिग्नल है, तेरे को समझ में आएगा कि अभी मैं क्या करूं। तो चुप हो जाओ, कभी शांति में बैठ जाओ, फिर क्या हुआ, कभी दौड़ो। वे तेरे गुण प्रधान है, तू दौड़ेगा तो तेरे 4 काम हो जाएंगे। गुण आया, रजोगुण प्रधान आया, उससे भी फ़ायदा लो। बोलो अरे आज मेरी मूड आई है, रजोगुण आया है तो चलो ये काम उतारता हूँ, ये काम उतारता हूँ, ये उतारता हूँ। सतोगुण आया तो बोलो आज अभी समाधि में बैठा हूँ, मन हो रहा है, मेरी फीलिंग आ रही है कि मैं थोड़ा शांति में बैठूं, तो अंदर भी तेरे को कोई रोशनी मिलेगी। तमोगुण आया तो थोड़ी रेस्ट करते हो, फिर क्या हुआ। हर गुण में प्यार करो, हर तत्व से प्रेम करो। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सब से प्रेम करो। कण कण से प्रेम करो, जड़ चेतन से प्रेम करो। हर चीज़ से आशीष लो। आशीष लो 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 नहीं, आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, ये नहीं चढ़ा पकड़ो। बस तू मन से शांत रहेगा तो प्रकृति की दिल होगी कि मैं अपने बच्चे को आशीष दूँ। ये मेरा बच्चा कितना अच्छा है,
ये कितना सच्चाई पर चलता है, ये कितना एक रस होके चलता है। मैं इसके लिए आशीष बन जाऊं। वे कैसे भी रास्ते निकालेगी, तेरे रास्ते क्लियर करके तुझे देती है और तू अच्छा होके चलता है। होता है नहीं होता है ऐसा? बोलो, छा ॿुधाईंदो छो? सिग्नल है नहीं है? सिग्नल। और आज वाणी में अच्छा था दीमा भगवान कि हमने जो खरीदारी की है अंदाजे पे नहीं की है, पूरा नाप तोल के की है। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात आई है। हमने जो खरीदारी की है पूरी अंदाजे पे नहीं की है, नाप तोल के लिए, नाप तोल के की है। ॾिठो मूं बि अलाह खे अखियुनि खां जो ओरे, तव्हां भी ॾिसो अची ताराज़ीअ में तोड़े। आप भी आओ ताराज़ी में तोल तोल के लो कि ये चीज़ कितनी अच्छी है, तेरे लिए ज़रूरी है भी फ्री की। कोई पैसा डोकर नहीं चाहिए तेरे को ये चीज़ लेने के लिए, खाली सत्संग का नेम टेम चाहिए। 1 घंटा सत्संग में बैठो, ये चीज़ खुद ब खुद तेरे अंदर जाएगी। हर चीज़ से तू पार्सल बांधता है और घर लेके जाता है। ये पार्सल भी नहीं बांधेगा तू, बस बैठेगा ये अंदर जाएगी, बैठेगा ये अंदर जाएगी। पुड़ो बधाए वञण जी तव्हांखे काई ज़रूरत नहीं। ऐसी कौन सी खरीदारी है जो तेरे को पॉकेट बांधना नहीं पड़ता है? वो खरीदारी ये है। सिर ॾेई को सौदो करे, अंजाम गुरुअ जो आए, सतगुरु में जो गाड़ियों भी ॾेई करे, जी बा थो लाए, वे भी चलेगा। जी बा उतरेगा कैसे? कभी कभी दिल दिमाग काम नहीं करता है, उसको थोड़ा ऐसा करना पड़ता है, करना पड़ता है, न चाहते हुए भी करना पड़ता है। तेरी गाड़ी को भी कभी धक्का देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, वो रुक जाती है, थोड़ा धक्का देना पड़ता है। ऐसे मंच का मगज़, बच्चों का मगज़ कभी ऐसे एक जगह पर रुक जाता है तो उसको धक्का देना पड़ता है। पर तू मोह में बोलेगा नहीं नहीं मेरी गाड़ी को कुछ हो जाए तो धक्का मत दो, गाड़ी से भी तेरे को मोह है, धक्का मत दो, धक्का मत दो। तो तेरी ज़िंदगी में भी कभी धक्का देने की ज़रूरत है तो धक्का तो देना पड़ेगा ना, इसमें क्या है। तू बोलेगा नहीं कुछ हो जाए तो विकल्प सब तेरे हैं, सब तेरे विकल्प हैं। पहले तू खुद को बना, अपने संकल्प विकल्प को स्ट्रॉन्ग कर, विकल्प तेरा दूर हो जाए, संकल्प तेरा अच्छा आ जाए। पहले तू खुद को तो बना, खुद को तो मजबूत कर। खुद ही तू ढीला लगा पड़ा है, खुद ही तू साना लगा पड़ा है तो तेरे घर वाले क्या करेंगे? वे भी ऐसे ही चलते हैं। मोह में मनुष्य किसी को सफल नहीं बना सकता। आप देखो बोलते हो ना, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे बच्चे बोलते हैं कि अभी मैं होशियार हो गया हूँ, अभी मैं पढ़ाई अच्छी कर सकता हूँ। वे 70% नहीं आने वाले बच्चे 90% में ऐसे मारते हैं। आपके सामने है ना रिज़ल्ट। जो बच्चे आते हैं बताते हैं तो बीच में बताते हैं ना, मेरे घर में थोड़ी बताते हैं। बच्चे कितनी बताते हैं, मैं अभी 90 में गया, मैं इतना 80 में गया, 85 में गया, 96 में गया, कितनी बताते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, मैं खाली उनके दिमाग को धक्का देता हूँ। पर तू मजबूत होगा तो उनको धक्का देने देगा ना, तू मजबूत ही नहीं है। मैं धक्का दूँ तो तू संभाल न खड़ी थोड़ा, पर धक्का तो देने देना। हाँ भगवान की बात नहीं, सच्ची आपसे फ़ायदा ही होता है। आज कैसे बताए भाई, तीनों गुण सिग्नल है। हाँ। हमारे लिए एक नई बात मिलती है रोज़ दीमा भगवान सत्संग में। और दीमा भगवान हमारा सत्संग इधर थाना में एक सवाल किया दादी भगवान के वाणी में से, भाई ज्ञान होने के बाद अनहद नाद की बैकग्राउंड में म्यूजिक चलती रहती है। हाँ, तो थोड़ा आप हमको अनहद शब्द की म्यूजिक चलती रहती है। क्या चलती रहती है? तो किसी से झगड़ा करेगा, लफड़ा करेगा, कभी कोई बात बोलनी पड़ेगी तो भीतर से तेरे वही आएगा कि धीरज करना, थोड़ा धीरज करना, ज़्यादा क्यों करता है। अब तुम बोलते हो ना तो पहले जैसा गुस्सा मैं नहीं करता हूँ, थोड़ी क्वालिटी चेंज हो गई है। तो ये क्यों हुई है? क्योंकि तेरे भीतर से वो बैकग्राउंड में वो शब्द चल रहा है, वो नाद बज रहा है। तू गुस्सा भी करेगा तो तू बोलेगा अरे भाई इतना क्यों करता है, सामने वाला और बिगड़ जाएगा। तो बड़ी जे मेरे से लिंक है, तू बोलेगा सुबह हिसाब तो देना पड़ेगा। जब तक तू हिसाब नहीं देगा तो तेरे को मज़ा भी नहीं आएगा। मैं तो नहीं पूछूंगी कि तेरे घर में कल क्या हुआ,
पर तू जब तक बताएगा नहीं तो तेरे को मज़ा नहीं आएगा, तू हल्का नहीं होगा। क्योंकि हल्केपन की तेरे को आदत पड़ गई ना, तो अभी एक भी ख्याल तेरे को भारी कर सकता है। तो भारी होने नहीं देगा तो वो म्यूज़िक बैकग्राउंड में जो चलती है ना, तेरे को सपोर्ट देगी। ज़्यादा मत कर, बस बहुत हो गया, ज़्यादा मत कर, बहुत हो गया। चलो, घर गृहस्थ में 2 शब्द बोल भी दिया, कभी तीखा बोला, कभी मीठा बोला, कभी प्यार से बोलेगा, चलता है, चलता है। पर तू वे शब्द तेरा बैकग्राउंड में नहीं चले ना, तो तू एक्सेस में चला जाएगा, तू डीप में चला जाएगा। ये भले तुझे सुनाई दे या न दे, पर ये चलता रहता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सतगुरु का शेर हूँ, मैं लाल हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मेरे को ये शोभा नहीं देता। तो तेरा वो आदर्श मजबूत होता जाएगा। हाँ धीमा बाबा, व्यापारी की लाइन की मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, करता था लेकिन अनजान में करता था कि कैसा करना है, इसका जानकारी बिल्कुल नहीं था। आपने तीनों गुण ऐसा बांध के दे दिया, जिस वक्त जो चाहिए वो खोल के अपना इस्तेमाल करे। हाँ, ये बहुत ज्ञान दे दिया आपने। जैसा रजो तमो, ये तीनों गुण का मेरे को बहुत भाग है। अभी वही हिसाब से काम करता हूँ तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा अभी व्यापार लाइन का बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा सही में अभी व्यापार लाइन में मेरे को बजट में बहुत फायदा। व्यापार करना भी सीख जाओगे, बहुत सीख गए और इसमें फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। लेकिन तो कई गुण मूवट होंगे हैं, मेरे पास होते हैं, मैं समय पर वे गुण निकालता हूँ, अधिकार आ गया है। कितनी अच्छी बात बताई, गुणों पर भी तेरा अधिकार आ जाएगा। हाँ, उस दिन मैंने आपसे बात की थी ना माइक में, तो मैंने अपने मम्मी को बताया कि मैंने धीमा भगवान से बात की थी। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला किसने बोला, तो मैंने बोला मैंने खुद ही बात किया धीमा भगवान से। अरे वाह। तो फिर मम्मी ने बोला कि भाई होशियार है छोड़ी, मुखा भी बजे का होशियार है। देखो कैसे बनते हैं मेरे बच्चे। मैंने बोला धीमा भगवान ने मुझे बना दिया है और भी बना देगी, उन्होंने खुद कहा। तो क्या मैं तेरे को ऐसा शेर बनाऊंगी कि संसार देखता रह जाएगा, अरे ये वही लड़की है, ये वही लड़की है। आज देखो मैं उसको बोलती हूँ भाई बता क्या सुनाती है, आज ये खुद माइक लेके बात करती है। धीमा भगवान, मैं भजन बोलना था 2 लाइन। बोलो। ओ माय फ्रेंड धीमा, तू रहना साथ हमेशा। ओ माय फ्रेंड धीमा, तू रहना साथ हमेशा। मैजिक मास्टर नाम है तेरा, खुशियाँ देना काम है तेरा। देव में तू देव हमारा, तारों में तारा सुख तारा। देव में तू देव हमारा, सबसे आगे तू ही रहना। ओ माय फ्रेंड धीमा, तू रहना साथ हमेशा। ओ माय फ्रेंड धीमा, तू रहना साथ हमेशा। ये सागर, मोदी सागर के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है और सर्टिफिकेट, वो ट्रीटमेंट के लिए गया है, लेकिन बोला है कि आपको सब बताने के लिए। सब में A1, काफ़ी सब सब्जेक्ट्स में A1 है, एक में A2 और 1-2 में B1 है। अच्छा। और ये इसका सर्टिफिकेट है, एजुकेशन कंपटीशन में 2nd प्राइज़, 2nd पोजीशन में रुके। अच्छा, वाह। और दूसरा इसको मिला है क्राफ्ट में सर्टिफिकेट, और ये इंग्लिश में तो पार्ट लिया है इसमें, और ये एबैकस में, मैथ्स में। देखा मेरा छोटा सा सागर। शेर है मेरा, लाल है मेरा, कैसे पढ़ाई करता है, कितनी करता है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आशीष होती है, हर जिंदगी पर आशीष होती है,
जो श्रद्धा में डूब जाता है। ये बच्चा श्रद्धा में डूब गया है, श्रद्धा में चलता है। अशोका छा ॿुधाईंदे दादा? भगवान गुरु के प्रेम में पल रहे। उस दिन भी किसी लेडी ने मेरे को इतना अच्छा बताया, बोला भाई हम ज्ञान थोड़ी सुनने को आते हैं, गुरु के प्रेम में आते हैं। तो इतनी बात टच हो गई, प्रेम में कितनी ताकत है। और ये श्रद्धा ही हमको जिताएगी। जितनी हमारी श्रद्धा डीप रहेगी उतनी वही हमको जिताती है। वही बुद्धि बहुत चला के देखी, लेकिन उसमें अतृप्ति है। हाँ, उसमें अतृप्ति है। बुद्धि चलाओ तो अतृप्ति है, ज्ञान में शक्ति है, प्रेम में शक्ति है। दीमा भगवान, कल 2 जुड़वा बच्चे हुए, पोते हुए हैं। एक की सांस चल ही नहीं रही थी, डरा दिया डॉक्टर ने, भाई इसको सांस नहीं चल रही है। मैंने उसको कान में आई भगवान, दीमा भगवान का नाम में से बोला, दीमा भगवान है ना साथ में, आप डॉक्टर क्या कर सकते हैं, हमारा भगवान सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर में उसने चुरपुर करना चालू कर दिया। अच्छा, हिल रहा था। बोला इतनी देर तो ये चुपचाप रहा था, और कहाँ लेके जाओ, बोला अस्पताल में। लेके आए दूसरी जगह, पर वो रास्ते पे ही ठीक हो गया बिल्कुल। अभी रखा है दूसरी जगह, पर पहले से बहुत बेटर हो गया। उसे विश्वास आ गया, दीमा भगवान है साथ में। है ही है। भजन की लाइन है ना, मुर्दा भी श्वासों की पूंजी पा गया। लाइन चलती है। दीमा भगवान, किसका सवाल है, ग्रहों का हमारे जीवन में कितना महत्व है? देखो, है तो बहुत है, बहुत है। जैसे मैंने बताया 3 गुण सिग्नल है, तो ग्रह भी आपको रास्ता दिखाने के लिए है। समझो 3 गुण है, वे सिग्नल है। तो जो ग्रहचारी है वे भी रास्ता दिखाते हैं आपको, आपके जीवन में वे अच्छाई करना चाहते हैं। पर तू भी बड़ी गलत इम्प्रेशन में आता है अपनी इच्छा, है अपना कर्तापना, है अपना मोह, एक्सेस में मोह, कंट्रोल नहीं है। तो तू बड़ी बिगड़ता है तो दोष देता है गुणों पर, मेरी ग्रहचारी ऐसी है, मेरी ग्रहचारी ऐसी है। तो तू लगातार किसके लिए बोल कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो तेरे को छोड़ेगा। थोड़ा महसूस करो, अच्छी बात निकाली है। लगातार तुम किसको भी बोल, ये तो आई एरो, ये तो आई एरो, वो तेरे को छोड़ेगा। आखिर कुछ तो थोड़ा एक्शन करेगा ना। तो ग्रहचारी भी अच्छे हैं, अच्छे हैं। किसी चीज़ को, जो चीज़ अनादि है, आदि से है, अंत तक चलनी है, उसके लिए तुम बुरा कैसे मान सकते हो? तुम अपने मोह ममता में आके, अपने विकारों में आके हमेशा कुटते रहते हो, मेरा ग्रह ऐसा है, मेरा वे छठी ऐसी है नहीं ऐसी। पर तू जो लगातार मन में ऐसे रखता है तो वे तेरे लिए ऐसे बन जाते हैं। पर जैसे दादी भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि तू ब्रह्म निश्चय में आ जा, तू निश्चय कर, मैं ध्येय नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, और अपनी प्लग तो 5 तत्वों में, कुदरत में डाल दे, तो जो ग्रहचारी हैं वे तेरे सहयोगी बन जाएंगे। पढ़िए वाणी, ये वाणी पढ़िए। किसी भी एक वाणी में ऐसा है कि जो ग्रहचारी है वे तेरे प्राण सहयोगी बन जाएंगे। पर तू सहयोगी बनाता नहीं है ना उनको, तू लगातार अपनी किस्मत को भी कुटता रहता है, भाग्य को भी खराब करता है, ग्रहचारी के लिए भी इम्प्रेशन बनाता है, मेरे लिए ग्रह ऐसा है, ये ग्रह ऐसा है, ये ग्रह ऐसा है सही। ऐसा नहीं मानो कि नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा नहीं है। न चाहते हुए भी तुम कुछ कर लेते हो, तो कोई न कोई शक्तियाँ हैं जो तेरे से कुछ करा देती है। पर हर शक्ति को ब्रह्म निश्चय चाहिए। कोई भी शक्ति तेरे ऊपर आए तो तू ब्रह्म निश्चय में है, तो वे शक्ति तुझे वरदान दे के चली जाएगी। दादी भगवान ने कहा, मेरा ज्ञान संसार के लिए वरदान है, वरदान है। वे तेरे को श्राप नहीं देगी। श्राप देने के लिए ये कुछ भी नहीं है, रास्ता दिखाने के लिए ये सब प्रकृति बनी है।
पंच तत्व, 3 गुण है, ग्रहचारी है, जो भी है, समय है, समय की चीज़ है, समय भी बलवान है, पर तू समय को भी नमन करके चलेगा तो समय तुझे साथ देगा। पर तू विकल्प करता है, मेरे लिए समय ये है, मेरे लिए पनवती है, मेरे लिए ये है, तो वही शक्ति तेरे ऊपर वार करती है। जैसा तू बोलेगा वही शक्ति तेरे पास आएगी। पर ये न बोलो कि नहीं है सब। समझेगा ना? मैं भगवान एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आजकल संसार में चल रहा है कि छठियों के ऊपर भी काफ़ी विचार विमर्श होते हैं, भाई इसका इससे नहीं मिल रहा है, इससे नहीं जुड़ रहा है, तो कहीं ऐसे माना किसकी छठियाँ जैसे मिलाते हैं छठी जी, हाँ। तो उसके वजह से कई ऐसे घर भी हैं जो बनने वाले होते हैं वो बनते नहीं हैं। अब देखो, जे छठी मिलाने की बात है तो वे भी जो ग्रहचारी है, जो ज्योतिष विद्या है, वे कोई ऐसे नहीं बोलो कि वे नहीं है, वे भी है, वे भी है। हर मनुष्य अपना पुतला लेके जन्म लेता है, कोई किस समय, कोई किस समय, उस समय के अनुसार वे ग्रहचारी बांधते हैं, वे तत्व उनके पास है, वे लिखते हैं, तो दिखाने में क्या हर्ज है। अच्छा, कोई भी घर है, 10 मेंबर है घर के, तो तू 1 है या तू 2 है जो तू ज्ञान सुनता है, तेरा संकल्प स्ट्रॉन्ग है, तो तू बोलेगा क्या कुछ होता ही नहीं है, चलो नहीं होगा, ठीक है। पर बाकी के 8 हैं, वे किधर जाएंगे? हर चीज़ को संभाल के लो ना, संभाल के लो, मस्ती मजाक में नहीं लो, लॉजिकली सोचो। दूसरे 8 किधर जाएंगे? तू 2 अच्छा संकल्प करेगा, जो मेंबर तुम इधर ब्रह्म ज्ञान सुनते हो, चलो उसके लिए कुछ बना नहीं है, तू बोलेगा, तो वे 2 अच्छा करेगा, बाकी के 8 विकल्प करेंगे। तो पावर तो है ना संसार में, तेरा पावर ज़्यादा है तो तेरी चलेगी, संकल्पमयी सृष्टि है ना, तेरा पावर ज़्यादा है तो तेरी चलेगी। पर 8 का कुल मिला के पावर वे अपनी सरकार बना देंगे विकल्प की, तो तू क्या करेगा? तो इससे अच्छा है ना किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करो ना। मेरी दुनिया में मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी दुनिया में मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करो ना। अच्छा, जन्म पत्री आदि जुगात से बनाते आ रहे हैं, तो भले वे देखो तो क्या है, देखो तो क्या है, जिद क्यों करते हो, हट क्यों करते हो? कभी कोई देखो बोलते हैं ग्रहचारी है, मंगल है, ये है, तो मिलाओ तो क्या है फिर? तेरी इच्छा है तो कहीं अटक जाएगा तो बोलेगा क्या होता है। पर जो आदि जुगाद से बातें चलती आई है, उन बातों को थोड़ा बीच में रखो, तो मेरे ख्याल से तो कोई नुकसान तो नहीं है। भरम नहीं लो, ज़्यादा डीप में नहीं जाओ, ज़्यादा तो इन बातों में भी डीप में जाता है ना, तो तुझे अंदर विखेप आता है। डीप में नहीं लो, पर जो बराबर चल रही है बातें, तो वे लेने में क्या है। तू बड़ी दुख सुख में ऐसे जन्म पत्री लेके घूमता फिरता है, देखूं कभी दुख उतरे, देखूं इससे उतरे, देखूं उससे उतरे। सच्ची पूजा एक ही है, तू ब्रह्म देख, सब में ब्रह्म देख, सच्ची पूजा यही है। तू बड़ी हर चीज़ में ज़्यादा डीप में जाता है, ये करूं, ये करूं, ये करूं। अच्छा, तूने अपने मन के विश्वास के लिए, कोई तन की शुद्धि के लिए कोई एक चीज़ कर दी, बड़ी दूसरा कोई आके बोलेगा तू ये कर, तो बड़ी तू वे करेगा, बड़ी तीसरा बोलेगा ये कर, तू वे करेगा। ये डीप में जाना अच्छी बात नहीं है, फिर भ्रम संशय होते हैं, फिर तू अंदर में ऐसे फिट नहीं हो सकता, विल पावर तेरा डाउन ही रहता है। पर जे तू एक चीज़ में रहे कि अम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि, सब तत्व में कौन समाया है, मैं ही तो हूँ, ब्रह्म स्वरूप तो हूँ। ब्रह्म को तो पहले पकड़ो ना, बाकी चीज़ें थोड़ी 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 करके अपनी ऐसी कलेक्शन करो जिसमें तुम सुखी हो जाओ, कोई तेरे ऊपर उंगली भी न उठाए, कभी तेरा मन भी भ्रमित न हो जाए। आज तू अपने फुल निश्चय में है, तू बोलता है कुछ नहीं होता है, चलो काय की जन्म पत्री। कल कुछ बरस बीतने के बाद, 10 साल 20 साल बीतने के बाद कभी कोई गुण चेंज होता है, दुख सुख आते रहते हैं,
कुदरत है, प्रकृति है, तेरे कुछ तो कर्मों की कहानी है। किसी भी वजह से ये दुख सुख आते रहते हैं, तो कभी ना कभी तेरा मन भी भ्रमित हो सकता है कि मैंने शायद ये चीज़ नहीं की। बस अपने मन को भ्रमित न होने दो। इसके कारण जो थोड़ा बहुत होता है तो वो करने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। आप बोलो, किसको कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। समझो मेरे को थोड़ा दिन पहले किसी ने बोला, भाई मेरे को कोई समझो बोलता है छठी दिखाई या हाथ दिखाया क्या भी, तो भाई उधर जाके चींटियों को थोड़ी शक्कर दे के आ, फिर ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अब आप बोलो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने बोला भाई तेरे को थोड़ी सी शक्कर उधर जाके दे के आएगा तो उसमें कोई तकलीफ़ है क्या तेरे को? तेरे मन को आथत मिल जाएगा, तेरे घर वालों को भी आथत मिल जाएगा। भाई इसने आज्ञा पाली। इस वो बात को भी तो देखो ना कितनी डीप है। अब लाखों रुपए तेरे पास है नहीं और तू बोलेगा, फलाना बोलता है पूजा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो लाख रुपया है नहीं तेरे पास, हज़ारें रुपया है नहीं, तो तुम बोलो ना पूजा मैं यही करता हूँ, सब मैं ब्रह्म देखता हूँ। मन में बोलो, किसी को सामने जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि चलो 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 अभी पूजा मैं यही करता हूँ कि मैं भगवान देखता हूँ। ऐसी अजाई उटपटांग बातें नहीं करो। मैं ही नहीं करती हूँ तो तू कैसे करेगा, कैसे करेगा? ऐसे उखड़ापन नहीं होना चाहिए। अपनी गंभीरता अपने पास रखो। तो मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है तेरा, थोड़ा शक्कर लेके चींटियों को दे के आएगा तो क्या है? फिर क्या है इसमें? इसमें क्या है? चींटियाँ खाएगी ना, मुंह मीठा करेगी ना, तेरे को भी अच्छा लगेगा, घर वालों को अच्छा लगेगा, शायद कुछ भलाई होनी है तो तकड़ी हो जाएगी। ऐसी बात को देखो ना, तुम किसी बात में उलझ जाते हो तो ऐसी उलझन वाली बातें नहीं करो। कोई ख़ास चीज़ नहीं है और वो इजीली हो सकती है, तो तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? वो कुछ अभी मेरे से 7 बहनें मेरी बड़ी हैं मेरे से, तो पाकिस्तान में मतलब हमारा रिवाज था कि उनकी लड़कियों की वो जन्मपत्री नहीं बनाई जाती, तो उन 7 बहनों की जन्मपत्री नहीं बनाई। जब मैं 8वां पैदा हुआ तो जब से जन्मपत्री बनी, तो उस समय कोई उलझन की बात ही नहीं थी। आजकल जैसे चलता है जन्मपत्री लड़की की और लड़के की बनाते हैं, तो हाले तू गाल पर हुआ कम जी, तू वरी फटीचर गालू न कर, कम जी गाल कर। जेका गाल हले थी उन जे मथां कोई सवाल अथई उहो ॿुधाए, पंहिंजी स्टोरियूं ॿुधाइण बंद कर। बहने भी देखी, जन्मपत्री भी देखी, 8वां बच्चा भी देखा, ऐसी स्टोरी मत बता। हाँ बोलो, किसी को कुछ सवाल है तो कर सकते हो, बोलो मंत्र नहीं तो। हाँ इधर आने से धीरज और प्यार सिखाए, ऐसा बोला है भगवान, है भगवान, तो अंदर बहुत शांति आती है, अंदर शांति आ जाएगी। लड़ो विरो न कैसा भी, अच्छा लड़ो विरो न, हम हर रास्ता निकालेंगे मगर प्रेम से, हम हर लड़ाई भी लड़ेंगे मगर प्रेम से। छिता न पो कैसा भी, तो ग्रहचारी से भी छिता पड़ता है, 5 तत्व से भी छिता पड़ता है, गुण आएगा तो छिता पड़ता है, क्या है क्या है क्या है, मौसम चेंज होगी तो छिता पड़ता है। अब गर्मी है तो गर्मी एंजॉय करो ना, मज़ा कितना आएगा बोलो। तुम नींबू पानी पियो, तुम कुछ और ले लो ठंडा, तुम जीरा ले लो, नहीं बस तीखी। गर्मी है, गर्मी है, अरे गर्मी है तो है ना, अब ये 2 महीना चलनी है, फिर छिते क्यों पड़ते हो, चित्ता क्यों पड़ते हो? आएगी बारिश तो किचड़ है, ये है, अब पड़ेगा छिता। किसी चीज़ से छिते नहीं पड़ो, छितपन छोड़ो। जो तको तव्हांजो छितपण आहे न, उहो छितपण छॾे ॾियो। हाँ बस हाँ नासिक में। अच्छा जाओ, बहुत अच्छा। भगवान आज की वाणी में समझा कि जो भी गुण है उससे मतलब हर बात से ऐसे मिल जाओ, और कुछ अगर तकलीफ भी आए तो उसको तपस्या मानो, तपस्या मानो तो प्रकृति खुद ही आशीर्वाद दे। भगवान देखो, हर चीज़ में भगवान देखो। हालत आई है उसमें भगवान देखो, मेंबर घर के हैं उसमें भगवान देखो, जहाँ से तुमको महसूस होता है कि यहाँ से हालत आई है उसमें भी हाथ जोड़ के भगवान देखो
किसी के लिए कोई इम्प्रेशन नहीं बनाओ, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, हिन जे करे ईअं थियो, हिन जे करे ईअं थियो, हिन जे करे ईअं थियो। ऐसा बोलने से क्या फ़ायदा? अंत में तो तू जा नहीं सकता है। कभी तू बोलेगा इसके कारण ऐसा हुआ, कल थोड़ा टाइम गुजरने के बाद तेरे को ऐसी कोई न्यूज़ मिलेगी, ऐसी फीलिंग आएगी, तू बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो इसके लिए बोला था, हुआ इसके कारण है। तो पहले ही नहीं बोलो ना। मेरा कहना ये है, मैं बोलती हूँ अपने दिमाग को ठंडा रखो ना, पहले ही क्यों बोलते हो? अच्छा चलो, उसको कोई भी बात आई है उसका निवारण सोचो ना। तू वही निवारण नहीं सोचता है, वही रास्ता नहीं निकलता है, तेरा मन बुद्धि चित्त आँख ख्याल सब अटक जाता है। इसके कारण इसके कारण इसके कारण उंगली उठाना बंद करो, इसके भी कारण हुआ, तुम वे निवारण करो ना। बस छुट्टी ॻाल्हि न, छुट्टी ॻाल्हि त कयो। अॼु छा पको कंदव? छुट्टी ॻाल्हि छा? जोर सां चओ, छुट्टी ॻाल्हि, छुट्टी ॻाल्हि, हर बात में बोलो छुट्टी ॻाल्हि। क्या तुम लेके बैठती हो अपनी खुशियों का पूरा ऐसे कचरा कर देते हो? समझव ॻाल्हि? अॻियां पुठियां सभिनी छा ॿुधो? छुट्टी ॻाल्हि। बस आपने ग्रह के ऊपर कहा ना, तो मुझे याद आया कि ना एक बार ना मुझे गुस्सा आता था ना। अभी तो तू भी स्टोरी बताना बंद कर। पंडित जी ने कहा था कि ग्रह शांति अरे बंद कर, स्टोरी बताना। पंडित जी नहीं बोल, सबसे बड़ा पंडित जी वही है जो सब में ब्रह्म दिखे। पास हो गई भाई, दिस इज घनी परसेंटेज आई कस। पढ़ाई किया था अच्छे से? हाँ। हाँ, नाम क्या है? हनी। हनी, मीठी मीठी। बस एक ही परसेंटेज बता। ए ग्रेड है। अच्छा, मेरे यहाँ पर दादी आती है ना। अच्छा, तो उसकी पोती है? हाँ। कौन है इसकी दादी? चंद्रा। अच्छा, ये बैठी है दादी है। प्रसाद खा, ठीक है? उधर पे बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। साथ हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। आ जाओ जिसको पार है जाना, सतगुरु नाव बनाई है, इस नैया में बैठ के सबने प्रेम की धुनी लगाई है। आ जाओ जिसको पार है जाना, सतगुरु नाव बनाई है, इस नैया में बैठ के सबने प्रेम की धुनी लगाई है। राग द्वेष को दूर हटाओ, राग द्वेष को दूर हटाओ, कहते बारंबार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। साथ हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। हम सब का है एक ही नारा, सतगुरु मेरा अवतार है, करने आया भवसागर से हम सबको ये पार है। हम सब का है एक ही नारा, सतगुरु मेरा अवतार है, करने आया भवसागर से हम सबको ये पार है। सतगुरु नाम जहाज है, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब
जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। भक्तों के उद्धार के खातिर धरती पर ये आया है, निराकार हो करके भी साकार रूप में आया है। भक्तों के उद्धार के खातिर धरती पर ये आया है, निराकार हो करके भी साकार रूप में आया है। धोखे में ना रहना भक्तों, धोखे में ना रहना भक्तों, आया कृष्ण मुरार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार, जो भी इसके द्वारे आता कर लेता इकरार है। पापी पुण्य जो भी आता करता भव से पार है, जो भी इसके द्वारे आता कर लेता इकरार है। पापी पुण्य जो भी आता करता भव से पार है। देख के अपना आप फिर, देख के अपना आप ये हो जाता दिलदार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है।